हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स में से एक स्कूल का बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी के वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेक्शन सी सॉल्व करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन सी। फर्स्ट case study based question. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 165, and for a journey of 18 km, the charge paid is rupees 277. So friends, first question is the fixed charge and charges per किलोमीटर रिस्पेक्टिवली आर। मान लो कि फिक्स चार्ज तो x रुपए है और चार्ज पर किलोमीटर y रुपए है, तो फिक्स चार्ज तो x रुपए आपको देना ही है, प्लस आपको 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज और पे करने हैं और टोटल आपने पे कर दिया 165। सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। देन एज पर द क्वेश्चन फॉर ए जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर, तो फॉर द जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर x rupees you will pay, and for 18 kilometers you will pay at the rate of rupees y, and the total amount is 277। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 165 माइनस 10y, एंड ये वैल्यू x की जो है उठा करके आप इसमें रख दो सेकंड इक्वेशन में। तो 165 माइनस 10y प्लस 18y इज इक्वल टू 277। हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x का वैल्यू निकाला 165 माइनस 10y और वो वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी x की जगह पे। तो अब जैसे आप देखते हो तो आपको मिलता है, देखो 18y माइनस 10y तो आपको मिलेगा 8y इज इक्वल टू 277 माइनस 165, और 8y इज इक्वल टू देखो कितना मिलता है, 277 में से 165 माइनस कर दो 112। तो y इज इक्वल टू हो जाता है 112 अपॉन 8। सॉल्व करने पर देखो आपको मिलेगा 14। तो अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ, x इज इक्वल टू 165 माइनस 10y। तो x कितना आ जाएगा, 165 माइनस 10y, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 14 यानी 140। 165 माइनस 140 ये आपका आ गया 25। तो x क्या है, आपने x क्या माना था, x आपने माना था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज तो आपका आ गया 25, और y जो है आपका चार्जेस पर किलोमीटर वो 14 है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट 42, द टैक्सी फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर वुड बी। देखो आपने फिक्स चार्ज आपने कैलकुलेट किया था, अभी देखो 25 रुपए तो फिक्स चार्ज दोगे ही, प्लस कितने किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। तो 25 किलोमीटर के लिए 14 रुपए के हिसाब से टोटल कितना देना पड़ेगा आपको, तो 25 प्लस यहाँ देख लीजिए कितना आ जाएगा 350, एंड दिस विल बी 375। ओके, तो ये आंसर है आपका। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी टोटल आपको 375 रुपए पे करने पड़ेंगे। 43 क्वेश्चन नंबर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक इनफाइनाइट मैनी नो सॉल्यूशन कांट फाइंड। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 फाइंड करना पड़ेगा। तो a1 अपॉन a2 फाइंड कीजिए कितना आता है। तो a1 कितना है आपके पास में -3, और अपॉन ये आ जाएगा 9 अपॉन 2, तो ये रेसिप्रोकेट करके 2 अपॉन 9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आप देखिएगा b1 अपॉन b2 सॉल्व कीजिएगा। तो b1 कितना है आपके पास में 4 अपॉन b2 कितना है -6, और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट कर लीजिएगा। c1 अपॉन c2, c1 कितना है आपके पास में 5, और अपॉन में आप जब आप करते हैं तो -15/2 है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2/15। अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब आप सॉल्व करते हो तो 3 से 3 3 9, तो कितना बना आपके पास में -2/3। माइनस यहाँ पर देख लीजिए 2 से कैंसिल कीजिए, यहाँ भी -2/3, यहाँ भी कैंसिल कीजिए। चलिए
तो यहाँ भी -2/3 मीन्स आपको क्या मिला कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी आपने देखा कि भी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू आपको मिला -2/3। सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये किसके लिए ट्रू होती है, ये कंडीशन होती है आपकी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे 44th। इफ यू हैव पेड 165 फॉर ए राइड ऑफ द सेम टैक्सी, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अगर आप देखते हो क्वेश्चन में 165 तो 10 किलोमीटर जाने के लिए यूज किया है। यहाँ पर देखो 165 ये फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करे भाई। 165 रुपीज आपने ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसके लिए दिया है, 10 किलोमीटर के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो क्वेश्चन 45। इफ यू हैव पेड 235, तो भाई 235 आपने दिया तो 25 रुपए तो आपने फिक्स चार्ज दिया होगा, प्लस आपने कुछ अमाउंट दिया होगा, मान लो ए अमाउंट आपने दिया किसका, कुछ किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 14 रुपीज के हिसाब से, और टोटल आपका आ गया 235। तो जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो 14a इज इक्वल टू हो जाएगा 235 माइनस 25, तो 14a इज इक्वल टू हो जाएगा 210। तो आपका a का वैल्यू कितना हो गया 210/14। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 15 आने वाला है टोटल। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 235 रुपीज आपने पे किए हैं टू ट्रेवल 15 किलोमीटर्स इन द टैक्सी। नाउ केस स्टडी 2 करते हैं। कहता है द क्लास 10th स्टूडेंट इन स्कूल हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग activity. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. इसमें triangular जो region है ये आपका grassy lawn है, और बाकी जो पार्ट है इस लैंड का वहां आपने फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स को लगाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ओके, तो अगर हमारा ये ओरिजिन लेते हैं हम ए को, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पूछ रहा है आपसे। तो 1 2 3 4 4 डिस्टेंस, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ एक्स पे, ये आपका दिस विल वर्क एज एक्सिस ऑफ एक्स एंड दिस लाइन विल वर्क एज एक्सिस ऑफ वाई। तो और y पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आपका आंसर हो गया 4,6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r if c is the origin। ओके, नाउ c is the origin, this is 0 0। ओके, in the question it is asked that coordinate of point r, this point, this is point r, so what will be the coordinate of this point। so from origin if we move this way on the x-axis, this will be x-axis, this is origin, and this will be y-axis. So here this will be -1 -2, like that we will move -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो -10 तो x का हो गया वैल्यू, और नेगेटिव में अब आप देख लीजिए y पे कितना जा रहे हैं यहाँ पर, तो 1 2 और 3, तो -10 -3, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ r। चलिए चेक करते हैं अपना आंसर, -10 -3, C option is correct। Now next question, what will be the coordinate of q if c is the origin। same, चलिए C ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q पूछ रहा है, यानी दिस पॉइंट Q। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ तक हम कितना आए थे -10 -11 -12 -13, और फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ से कितना नीचे आएंगे, देखिए यहाँ से ये -13 हो गया x का वैल्यू, और नेगेटिव में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 -13 -6, तो दिस इज योर आंसर। चलिए लेट अस चेक, -13 -6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। टेकिंग a as origin find the coordinates of q। चलिए फिर से देखते हैं, coordinate of q taking a as origin, so coordinate of q it will be now 3,2। ओके भाई, अगर a को ओरिजिन ले रहे हो तो 1 2 3, ये तो हो गया एक्सिस ऑफ x पे, और एक्सिस ऑफ y पे आप कितना मूव कर रहे हो 2 यूनिट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट उस केस में हो जाएंगे 3,2। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं, 3,2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ
टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ए को ओरिजिन लेके मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालना है। चलिए तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए। ए ओरिजिन के केस में तो अगर आपका ए ओरिजिन है तो पी के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 4 6, और अगर ए ओरिजिन है तो उस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स आपके थे 3 2। तो 4 6 और 3 2 का मिड पॉइंट आपको चाहिए। ओके, यहाँ फिगर में देखिए भाई, अगर ए ओरिजिन है तो आपके पी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 6, और अगर ए ओरिजिन है तो आपके क्यू के कोऑर्डिनेट है आपके 3 2। तो 4 6 3 2। चलिए बनाते हैं। पी जो है वो है आपका 4 6 और जो क्यू पॉइंट है वो है आपका 3 2। तो इसका आपको चाहिए मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो बहुत इजी होता है, क्या करेंगे भाई, ये 4 और 3 को ऐड कर दीजिए। x1 प्लस x2 7, 7/2 यानी 3.5। तो 3.5 आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, और 6 और 2 ऐड करिए तो 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 4। तो ये 4 आ गया। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है अपना, और मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो शीघ्र ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।